सत्ता में आज बात सियासी गठबंधन की। सियासत में शिखर तक का सफर आसान बनाने और अपनी कमजोरी को मजबूती में बदलने के लिए गठबंधन नाम के अस्त्र का सहारा लिया जाता है। गठबंधन यानी दो दलों का साथ आना, सहयोगी पार्टी की मजबूती से अपनी कमजोरी को ढकना, मिलकर चुनाव लड़ना और मिलकर सत्ता तक पहुंचना। यूपी में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कम से कम 3 गठबंधन मैदान में हैं, लेकिन आज हम सत्ता में चर्चा उस गठबंधन की कर रहे हैं जो विपक्ष का सबसे मजबूत गठबंधन बताया जा रहा है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 12 दलों का रेनबो अलायंस तैयार किया है। इस इंद्रधनुषी गठबंधन में राजनीति के हर रंग हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस गठबंधन को मजबूत बता रहे हैं, लेकिन आज हम इस गठबंधन के जिस रंग की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि क्या ये गठबंधन वाकई मजबूत है? क्या इस गठबंधन का जमीन पर वाकई उतना असर है जितना ऊपर से दिख रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले ही गठबंधन में उम्मीदवारों को लेकर खटपट शुरू हो गई है। अखिलेश और जयंत गले तो खूब मोहब्बत से मिले थे, लेकिन कैंची के लिए मशहूर मेरठ के लिए विधानसभा की एक सीट पर रार ने क्या गठबंधन की बुनियाद को धार पर रख दिया? मेरठ विधानसभा की सिवाल खास सीट पर दावेदारी राष्ट्रीय लोकदल की थी। जयंत इस सीट पर जाट कैंडिडेट चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने गुलाम मोहम्मद को टिकट दे दिया। ऐसे में अब सवाल है कि क्या वेस्ट में यूपी अखिलेश और जयंत का सियासी मकसद पूरा हो पाएगा? मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से नाराज जाट समुदाय ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। दिल्ली में आरएलडी दफ्तर के आगे प्रदर्शन किया और मेरठ के पूर्व जिला अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। हमारे सिंबल हमारे और लड़ रहे हैं सब समाजवादी के लोग। समाजवादी का क्यों दें? एक भी सीट मेरठ में इन्होंने लोकदल को नहीं दी है। ये किस बात का गठबंधन है? गुलाम मोहम्मद 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट मिलने के साथ ही शुरू हुए विवाद ने गुलाम मोहम्मद की परेशानी बढ़ा दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या वेस्ट यूपी में जाट और मुस्लिम वोटर्स एकजुट होकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन पर भरोसा जताएंगे, या फिर जाति के गणित पर धर्म का समीकरण भारी पड़ जाएगा? तो इसी तरह से चूंकि गठबंधन है और हमारे 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय जयंत जी और माननीय अखिलेश यादव साहब, इन दोनों ने जो फैसला लिया वो हम सबको मानना होगा। चाहे उसमें हमारा भी ना होता, दूसरे का होता, हम मानते, और हमारा हुआ है तो उन लोगों को भी मानना चाहिए, और गठबंधन में विश्वास है तो मानना भी पड़ेगा सब लोगों को। मेरठ की सिवाल खास सीट पर जाट समुदाय की नाराजगी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों के लिए मुसीबत बन सकती है। मुस्लिम और जाट वोटर्स को एक साथ साधने की उनकी कोशिश को बड़ा झटका लग सकता है। मेरठ जिले में 2 सीट मिली है लोकदल को और दोनों पे ही सपा के कैंडिडेट हैं, तो ये तो गलत है। हम तो वोट लोकदल को देते हैं या देंगे अब बीजेपी को। हम नहीं देने के, इसको जो है सपा पार्टी को हम वोट नहीं देने के। सवाल है कि क्या एक सीट के लिए समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी कीमत चुकाएगी? सवाल यह भी है कि जयंत की पार्टी अपने कोर वोटर्स का दबाव झेल पाएगी या फिर साल 2017 की कहानी दोहराई जाएगी? ये सवाल इसलिए अहम है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आखिरी मौके पर टूटा था और उस टूट की वजह भी सीटों का बंटवारा ही था। अब संकेत ऐसे हैं कि आरएलडी का जाट वोट बैंक पार्टी पर दबाव बढ़ाएगा और ये विवाद आसपास के जिलों में भी असर दिखाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।